हेलो स्टूडेंट, आई एम फ्रॉम सुबोध एंग्लो ओरिएंटल स्कूल और आज हम इंग्लिश का चैप्टर 4 का नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने पार्ट फर्स्ट देख लिया था और हमारा चैप्टर का नाम है एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस कल्पना चावला, जिसमें हमने कुछ चीज़ें देख ली थी कि इस चैप्टर में जो इम्पॉर्टेंट मीनिंग्स आने वाली है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था और 2 पैराग्राफ्स हमने देख लिए थे और एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट थी उसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था। और इस न्यूज़पेपर जो रिपोर्ट है उसमें पूरी ही जो घटना हुई थी, जो इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में डिस्क्रिप्शन था। फर्स्ट पैराग्राफ में हमने देखा था कि कल्पना चावला का जन्म होता है करनाल में, फिर वो क्या करती है अपनी वहाँ से स्कूलिंग यानी ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल, वो स्कूलिंग पूरी करती है। उसके बाद में वो क्या करती है अपने पेरेंट्स को बोलती है कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है और उसके पेरेंट्स उसको अलाउ करते हैं तो वो इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन करती है। आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री यानी कि बैचलर डिग्री करने के बाद किस में की थी उन्होंने अपनी बैचलर डिग्री? एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में उन्होंने अपनी बैचलर डिग्री अचीव की थी। उसके बाद में अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर यानी उनके पापा ने उन्हें आगे पढ़ने से मना कर दिया था, लेकिन फिर भी उनके विरोध में जाकर वो कहाँ गए? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जाकर उन्होंने आगे की स्टडी की, अपनी मास्टर्स की और वहीं पर उन्होंने अपनी पीएचडी की किसमें? एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। और क्या थी? कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पैड ऑफ कैप कैनेवल फ्लोरिडा, है ना। और कल्पना चावला फर्स्ट वुमेन थी जो क्या हुई थी? लॉन्च हुई थी स्पेस के लिए, स्पेस मिशन के लिए सेलेक्ट हुई थी, लॉन्च हुई थी, है ना। एंड पार्टिसिपेटेड इन सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस, और सबसे पहला जो मिशन था उनका बहुत ही सक्सेसफुल हुआ था और इसीलिए उनकी फैमिली ने और जो स्टाफ थे कैनेडी स्पेस सेंटर के उन्होंने सबने उनको क्या किया था? अप्रिशिएट किया था। दे वॉच द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ, क्योंकि उन्होंने जो कोलंबिया जो था उसको लिफ्ट ऑफ यानी उड़ते हुए देखा था और उनके इस कार्य के लिए उनको क्या किया था? अप्रिशिएट किया था। ये तो हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। Kalpana was born in Karnal, Haryana, but was a naturalized US citizen married to a flight instructor Jean Ferre Harrison. Besides being an astronaut, she was licensed to fly single and multi-engine land airplane, single-engine seaplanes and glitters. She was also a certified flight instructor. After qualifying as a pilot, Kalpana began to consider another challenge, applying to NASA's Space Shuttle program. She was first hired as a research scientist at NASA. In 1994, she was selected by NASA for training as an astronaut. और फिर उन्होंने क्या किया? देखिए उनका जन्म कहाँ हुआ है। कल्पना वॉज बोर्न इन करनाल, हरियाणा। मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया है, करनाल कहाँ है? हरियाणा का ये गांव है, तो वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। शी वॉज और नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीज़न, नेचुरलाइज्ड मैंने पहले ही बता दिया है, और यूएस सिटीज़न है वो, मतलब है तो वो इंडिया के, लेकिन उन्होंने सिटीजनशिप कहाँ की ले ली है? अमेरिका की ले ली है। मैरिड टू ए फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन फेरी हैरिसन, फिर उनकी शादी उन्होंने किससे की है? एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थे जीन फेरे हैरिसन से उन्होंने शादी कर ली। बिसाइड बीइंग एन एस्ट्रोनॉट शी वॉज लाइसेंस टू फ्लाई सिंगल, एस्ट्रोनॉट तो वे थे ही, लेकिन उसके साथ उनको क्या मिला हुआ था? लाइसेंस मिला हुआ था टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स। उनको क्या? सिंगल और मल्टी इंजन जो एयरप्लेन्स होते थे उनको उड़ाने का भी लाइसेंस मिला हुआ था। सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लिडर्स, और वो क्या उनको किस किस के लिए और लाइसेंस मिला हुआ था? सिंगल इंजन जो सी प्लेन्स होते हैं और ग्लिडर्स होते हैं उनको उड़ाने का भी, ग्लिडर्स होते हैं इंजन लेस एयरक्राफ्ट्स होते हैं उनको बोलते हैं ग्लिडर्स, है ना, उनको उड़ाने का भी, यानी वो लाइसेंस्ड थे इन सबको उड़ाने के लिए। शी वॉज ऑल्सो अ सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, और वो क्या थे? सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थे, वो इंस्ट्रक्शंस भी देते थे यानी लोगों को टीच भी करते थे। आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट, जब वो पायलट बन गए, उन्होंने अपनी पायलट की स्टडी पूरी कर ली, क्वालिफाई कर लिया, कल्पना बिगेन टू कंसिडर अनदर चैलेंज, फिर उनके सामने एक दूसरा चैलेंज आया, दूसरा चैलेंज लिया उन्होंने। वो क्या था? अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम। उन्होंने कहाँ अप्लाई किया? नासा स्पेस शटल प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया। शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा। पहले उनको जब हायर किया गया तो क्या किसके लिए हायर किया गया था? रिसर्च साइंटिस्ट के लिए हायर किया था नासा ने। In 1994 she was selected by NASA for training as an astronaut, और 1994 में उनको सेलेक्ट किया गया
कि उनको किस में ट्रेनिंग दी जाएगी, एज एन एस्ट्रोनॉट उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। When asked what it was like being a woman in her field, she replied, I really never ever thought while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman or a person from a small city or a different country. I pretty much had my dreams like anyone else. I followed them. And people who were around me fortunately always encouraged me and said, if that's what you want to do, carry on. When asked what it was like being a woman in her field, she replied, यानी जब उनसे हमेशा पूछा जाता था कि बीइंग अ वुमेन आप इस फील्ड में कैसे हैं, क्यों हैं, है ना, तो वो क्या रिप्लाई करती थी, आई रियली नेवर एवर थॉट वाइल परस्यूइंग माई स्टडीज़ और डूइंग एनीथिंग एल्स। यानी उन्होंने कभी ये चीज़ें सोची ही नहीं जब वो पढ़ाई कर रहे थे, परस्यूइंग यानी जब वो पढ़ाई कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे और कुछ कर रहे थे, तब उन्होंने ये सोचा ही नहीं था दैट आई वॉज अ वुमेन, कि मैं एक वुमेन हूँ और अ पर्सन फ्रॉम अ स्मॉल सिटी, कि मैं एक छोटे गांव से हूँ और अ डिफरेंट कंट्री। आई प्रीटी मच हैड नेवर ड्रीम्ड, आई प्रीटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनी वन एल्स एंड आई फॉलोड देम। यानी मेरे जैसे सबके सपने होते हैं वैसे मेरे भी सपने थे और मैंने उनको क्या किया, फॉलो किया। यानी मैंने ये कभी सोचा नहीं कि मैं वुमेन हूँ तो मैं ये चीज़ नहीं कर सकती, है ना, या मैं डिफरेंट कंट्री से हूँ या मैं एक छोटे गांव से हूँ, लेकिन जो मैंने सपने देखे उनको मैंने फॉलो किया। एंड पीपल हु वर अराउंड मी, और जो लोग मेरे आसपास थे, फॉर्चुनेटली यानी लकीली, ऑलवेज एनकरेज्ड मी, एनकरेज्ड यानी उनको क्या दिया, हमेशा उनको इंस्पायर किया, है ना, एंड सेड, और उन्होंने क्या कहा, इफ़ दैट्स वॉट यू वॉन्टेड टू डू, कैरी ऑन। और लोगों ने क्या कहा, अगर यही आप काम करना चाहती है तो कैरी ऑन, कैरी ऑन यानी होता है कंटिन्यू डूइंग दैट, है ना। यानी उनको क्या था, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट था, उनको इंजीनियरिंग में, एरोनॉटिक इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट था, उनको स्पेस में इंटरेस्ट था और उन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन उसी में की। उन्होंने ये कभी सोचा नहीं कि मैं एक गर्ल हूँ, एक वुमन हूँ, तो मैं इस फील्ड में नहीं जानी चाहिए या क्या, ये सब चीज़ें उन्होंने कभी नहीं सोची और सिर्फ अपने ड्रीम्स को फॉलो किया। तो ये हमारे 2 पैराग्राफ थे। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।